हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियोस में हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें संसदीय प्रणाली है, संघीय व्यवस्था है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स हैं और मूल अधिकार हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है और स्वतंत्र न्यायपालिका फ्री जुडिशरी सिस्टम है। एकल नागरिकता है, सार्वभौमिक वयस्क का अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी की सुविधा है हमारे भारतीय संविधान में। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का या प्रेम्बल है, इसे भारतीय संविधान का दर्पण भी कहते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग हैं से लेकर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो एक्चुअल सोर्स है वो है जनता भारत की। अब प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका भी जिसे कहते हैं, इसका विचार यूएसए से लिया गया था और भाषा इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। इसको पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका समर्थन किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। पेश की तारीख थी इसकी 13 दिसंबर 1946 और इसको स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को भारतीय प्रियम्बल को। प्रस्तावना की जो आधार स्तंभ है वो 3 आधार स्तंभ है, राजनैतिक स्तंभ, धार्मिक स्तंभ और नैतिक स्तंभ। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं: सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस और आर्थिक न्याय यानी कि इकोनॉमिकल जस्टिस। इन तीन तरीकों के न्याय की बात की गई है हमारी प्रियम्बल में। उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना में स्वतंत्रता। तो प्रियम्बल में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला तो हम अपने थॉट्स या विचार या आइडिया की, दूसरा है अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन की, तीसरा है विश्वास या बिलीफ की, चौथा है उपासना या वर्शिप की और पांचवा है धर्म या रिलीजन की। तो हम भारत में किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हम किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है या भारत का कोई भी एक धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मानता है। तो इसकी स्वतंत्रता है हमारे भारतीय संविधान में। प्रस्तावना में समानता 2 प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता से हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री या पुरुष, उसके लिंग के आधार पर उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं हो सकता है। चाहे वो जॉब में सैलरी की बात हो या किसी भी चीज़, अवसर सबको समान मिलते हैं। महिला या पुरुष होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित केस। तो बेरुबारी बनाम संघ का केस है जो कि 1960 में फाइल हुआ। इसका निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद है केशव नंद भारती वर्सेस केरल राज्य जो कि 1973 में फाइल हुआ था और इसका निर्णय आया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है और इसमें संशोधन भी किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी है 42वां संविधान संशोधन 1976 का। और इस संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। वो 3 शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। इसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित कथन। तो प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये कथन कहा राजेंद्र गडकर जी ने। उसके बाद है संविधान की कुंडली की जन्म कुंडली है प्रस्तावना, तो ये कहा के.एम. मुंशी या कन्हैयालाल मुंशी जी ने। तीसरा संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, ये कहा ठाकुरदास भार्गव जी ने।